अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। एफिनिटी बाय कैनवा वेक्टर डिजाइनिंग में आज हम देखेंगे किस तरह ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट किया जाता है और किस तरह हम रोटेट का यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से इलस्ट्रेटर में हमें रोटेट टूल मिलता था, यहाँ भी हमें रोटेट की एडवांस प्रॉपर्टी मिल रही है जिसकी मदद से हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन क्रिएटिव बना सकते हैं। तो ज़्यादा बातें किए बिना हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट किस तरह से किया जाता है, साथ में रोटेट को किस तरह से यूज़ करना है। और इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे आज एक वॉल क्लॉक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आर्टबोर्ड है और यहाँ पे मैं एक सर्किल बनाऊंगा जो मेरे वॉल क्लॉक का डायल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक शेप में से आप सर्किल सेलेक्ट कर लीजिए। शिफ्ट की मदद से परफेक्ट सर्किल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, सर्किल में कोई कलर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका फिल और स्ट्रोक एम्प्टी है। तो आप सेलेक्ट करके डी प्रेस करोगे तो डिफॉल्ट फिल और स्ट्रोक उसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इस सर्किल को आर्टबोर्ड के सेंटर अलाइन कर देता हूँ। कैसे होगा, आपने यहाँ टॉप पे देखना है राइट साइड के ऊपर, ये आपके पास अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी आ रही है। आपने इस पे क्लिक करना है, हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर एंड वर्टिकल अलाइन सेंटर। अब ये सर्किल जो है आपके आर्ट बोर्ड के सेंटर में आ चुका है। राइट, अच्छा जी, ये करने के बाद अब मैं इसका स्ट्रोक बंद कर रहा हूँ स्लैश की से, शॉर्टकट की है। तो इसका जो स्ट्रोक है वो बंद हो जाएगा, बंद हो गया। अब मैं इसमें जो है आउटर शेडो देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे इसको इफेक्ट देना पड़ेगा। इफेक्ट के लिए लेयर पैनल में यहाँ पे देखो, जहाँ मेरा इस वक्त माउस है, इस पर क्लिक करो तो आपके सामने जस्ट लाइक ब्लेंडिंग मोड फोटोशॉप में ओपन होते थे ना, उसी तरह से यहाँ पे एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है। लेकिन ये ब्लेंडिंग मोड नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड पे सारे ही इफेक्ट्स आपको मिल रहे हैं। सेकंड लास्ट आ रहा है आउटर शेडो, मैंने इस पे क्लिक करना है और शेडो पे चेक लगा देना है। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को मैं ऑलमोस्ट 20-25 कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका रेडियस है उसे मैं फुल कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो इस वक्त जो मेरे पास रेडी हुआ है वो व्हाइट कलर में कुछ इस तरह का डायल में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको थोड़ा सा और इन्हांस करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसी को शेप को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैंने इसकी कॉपी ले ली है। कॉपी लेने के बाद जो नीचे वाली कॉपी, इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इस तरह से, और इस डायल को मैं थोड़ी सी राउंडनेस देना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए अनदर इफेक्ट लगाऊंगा मैं बेवल एंड इम्बोस का। तो वो भी आप देख लो, हम दोबारा एफएक्स में जा रहे हैं और यहाँ से सबसे टॉप पे आ रहा है बेवल इम्बोस। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और इसमें जो ऑप्शन है पिलो की जगह मैं यहाँ पे इम्बोस सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से जो इसका रेडियस है ऑलमोस्ट फुल कर दिया है। सॉफ्टनेस भी इसकी मैंने फुल कर दी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें फुल करने के बाद ये जो इसका पॉइंट है ना, इसको भी मैं सेंटर में कोशिश करता हूँ ले आऊँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे अभी एक राउंडेड सा बॉर्डर आपको फील हो रहा है बेवल और इम्बोस की वजह से। तो ये मेरा आइडिया है और एक तरह से मैंने आपको इफेक्ट लगाना सिखाया है। तो आप इसे जितना चाहे इन्हांस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आपका डिज़ाइन आपकी मर्जी, मेरा डिज़ाइन मेरी मर्जी। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ, तो इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकते हो। अगर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो रही है तो आप ये नीचे वाले सर्किल जिसके ऊपर आपने ये एम्बोजी इफेक्ट लगाया है, इसे सेलेक्ट करो और यहाँ से इसकी ओपेसिटी 70% कर दो, तो थोड़ा सा लाइटर टोन पे चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आप चाहें, अब इन दोनों जो शेप है हमारी, इनका काम खत्म हो गया है, तो इन दोनों को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके जो राइट साइड पर लॉक का बटन आ रहा है इसे लॉक कर दो, ताकि आपकी ये लेयर जो है आपको डिस्टर्ब भी ना करे और अपनी जगह से हिले भी ना, क्योंकि ये हमारा एक तरह से सेंटर पॉइंट है, मरकज से वॉल क्लॉक का डायल है। इससे पहले हम इसकी मजीद प्रॉपर्टी बनाएं और देखें, मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब हम डुप्लीकेट कैसे बनाते हैं। 2-3 तरीके हैं, ज़रा देख लो। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक सर्किल ले लेता हूँ और एक ये मैंने सर्किल क्रिएट किया है और इस सर्किल के ऊपर मैं डिफ़ॉल्ट फिल और स्ट्रोक पहले की तरह अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने एक सर्किल बना लिया। पहले देखें डुप्लीकेट होती कैसे है। मैं इस सर्किल को सेलेक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल इलस्ट्रेटर की तरह। यहाँ भी ऑल्ट की मदद से क्लिक करो, ड्रैग करो, उसकी कॉपी आ जाएगी, माउस का बटन रिलीज़।
इलस्ट्रेटर में हम कंट्रोल डी प्रेस करते थे फॉर डुप्लीकेट, लेकिन याद करो फोटोशॉप के अंदर हम लेयर या कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट कमांड यूज करते थे, कंट्रोल जे। तो यहाँ पे जैसे ही आप कंट्रोल जे प्रेस करोगे आपकी कॉपी होना शुरू हो जाएगी, राइट। तो ये तो हो गया डुप्लीकेट करने का तरीका। अब रोटेट कैसे करना है वो भी जल्दी से समझ लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे फर्ज करो दोबारा से मैं सर्किल बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अभी मैंने सर्किल बनाया ना, तो इस सर्किल का कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होना चाहिए, वो मुझे नजर नहीं आ रहा, बाय डिफॉल्ट नजर आएगा भी नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ ऊपर देखो ये जो सेटिंग का आइकॉन आ रहा है, बशर्त ये कि आप सिलेक्शन टूल से अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो सेलेक्ट रखो। उसके बाद ये जो सेटिंग का आइकॉन आ रहा है इस पर आप क्लिक करो। सबसे टॉप पे लिखा आ रहा है इनेबल ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, आपने इस पे चेक लगा देना है। जैसे ही चेक लगाओगे देखो इसका ओरिजिन एंकर पॉइंट पिवट पॉइंट कुछ भी कह लो वो विजिबल हो गया। अब ये इसका मरकज है, इसके अराउंड ही ये घूमेगा फिरेगा और छोटा बड़ा होगा। तो अगर मैं इसे यहाँ से नीचे की तरफ ड्रैग करके ले आऊं, ठीक है, और अगर अब मैं इसे रोटेट करूंगा, देखो वो इसके अराउंड में रोटेट हो रहा है जहां मैंने वो रख दिया, राइट। लेकिन मुझे इसे प्रॉपर्टी दे के रोटेट कराना है, कोई कैलकुलेटेड अमाउंट से रोटेट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखूंगा, इसका एंकर पॉइंट यहाँ रखूंगा और सिलेक्शन टूल पर रहते हुए एंटर की या रिटर्न की जिसे आप कहते हो उसे मैं प्रेस कर दूंगा। यहाँ पे मुझसे प्रॉपर्टी मांगेगा कि आपने डुप्लीकेट लेनी है, हाँ बिल्कुल डुप्लीकेट लेनी है। अच्छा हम मैनुअल भी डुप्लीकेट ले सकते हैं, दोबारा बता देता हूँ कैसे। अच्छा कितनी कॉपियां चाहिए, मैंने कहा भाई 5 कॉपियां चाहिए, ठीक है। रोटेशन कितने डिग्री की होगी, अब आपको पता है एक पूरे सर्किल में 360 डिग्री होता है। अगर आपको 45 डिग्री से रोटेशन चाहिए आप यहाँ 45 डिग्री लिख के ओके जैसी करोगे तो 5 कॉपियां आ जाएंगी ऐसे, ठीक है। समझ आ गई बात। अच्छा वैसे कैसे हम कॉपी ले सकते हैं, जैसे कि अब ये सेलेक्ट है, ऑल्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। माउस का बटन मैंने रिलीज कर दिया एंड नाउ कंट्रोल जे, ठीक है। तो अब इस तरह से कॉपी आ जाएगी। डिपेंड करता है आपको कॉपी किस तरह से चाहिए। यहाँ पे मैंने ड्रैग किया था, अगर कि मैं रोटेट करूँ तो अब मैं ऊपर की तरफ आ रहा हूँ, इस ये जो इसका बड़ा वाला हैंडल है ना टॉप पे, मैं यहाँ आके जब ये ऐसा हो जाता है इसका कर्सर राउंडेड, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है। तो अब ये उसके अराउंड में इस तरह से मुझे रोटेशन से कॉपी मिल रही है। तो आई होप कि आप डुप्लीकेट और रोटेट का यूज करना सीख गए होंगे। अब इसको हम अपने वॉल क्लॉक में जो हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है उसमें करते हैं। यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे से हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद अब मुझे क्या करना है, 12 ओवर के 12 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। आप रेक्टेंगल टूल भी ले सकते हो या एक काम करो पेन टूल लो आप, और बिल्कुल इसके सेंटर में आके एक क्लिक और एक क्लिक यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टी आप यहाँ से बढ़ा दो, बशर्ते कि स्ट्रोक लगा होना चाहिए। 5 पॉइंट की प्रॉपर्टी आ गई है स्ट्रोक की, ठीक है। अगर आपको ठीक लग रही है तो वेल एंड गुड, नहीं लग रही तो आप इसे कम ज्यादा कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखूंगा। रिमेंबर यहाँ पे देखो हमारा सेंटर ओरिजिन ऑन है, अगर ये नहीं हो तो आपको इस सेटिंग में जाके करना है, तभी आपकी रोटेशन इस सर्किल के सेंटर पॉइंट से होगी, अदरवाइज आप उस चीज को कंसिडर ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ और इस सर्किल के बिल्कुल सेंटर पे स्मार्ट गाइड जैसे ही मुझे कहेगी ओके हो गया, तो मैं समझ लूंगा ओके हो गया और यहाँ पे इसे ड्रॉप कर दिया। अब मुझे करना है इसे रोटेट, तो ये सेलेक्ट है, एंटर प्रेस कर दो। मुझे कितनी कॉपियां चाहिए, 12। तो यहाँ मैं रोटेशन करूँगा 360 डिवाइडेड बाय यानी कि स्लैश 12, और कितनी कॉपियां चाहिए, डुप्लीकेट पे चेक लगेगा, मुझे चाहिए 12 कॉपियां। ओके आ गई, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मुझे मिनट वाली भी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अक्लमंदी ये कहती है कि मैं इसको सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी आ गई। कॉपी को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ और थोड़ी सी इससे पतली मुझे कॉपी चाहिए। तो पहले मैं इसे कलर रेड कर देता हूँ, अब इसके ऊपर रेड कॉपी आ गई। अब इससे पतली चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रोक 5 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ, ये काम भी हो गया। अब अगेन वही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे,
एंटर प्रेस कर देते हैं क्योंकि हमने कॉपी ली है तो उसका ओरिजिन अभी सेंटर में ही सेट है। यहाँ पे क्लिक कर दो। इस बार हमें 60 कॉपियां चाहिए तो यहाँ एंगल 6 बनेगा, लेकिन आप वही लिख दो 360 डिवाइडेड बाय 60 क्योंकि 60 मिनट होते हैं। डुप्लीकेट और यहाँ पे आप लिखोगे 60 और आप कर देना ओके। ऑल डन, बेहतरीन काम हो गया। अब जो हमारे ओवर के ऊपर आई हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें शिफ्ट की मदद से और डिलीट कर दें। जो रह जाए उसे आप बाद में भी कर सकते हो। डिलीट, ठीक है। और ये जो टॉप वाली है इसे भी आप डिलीट कर दो। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक और बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये जो मैंने बार बनाए हैं मिनट के और आवर्स के, थोड़े से वर्टिकल लंबे हो गए। मैं चाहता हूँ ये सब थोड़े थोड़े से छोटे हो जाए। तो अब क्या करें, क्या इंडिविजुअल एक एक को सेलेक्ट करेंगे तो होगा? नहीं, आप ऐसा नहीं करो। आप कंट्रोल ए करो, सेलेक्ट ऑल हो गए। अब जाहिर सी बात है हमारा डायल और बैकग्राउंड तो ऑलरेडी लॉक है, तो ये जो हमने बनाए अभी तक आवर्स के और मिनट के सिर्फ ये ही सिलेक्शन में आए। ये सब सिलेक्शन में आ गए ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ देखो जहां से आपने सेटिंग से ओरिजिन ऑन किया था इसी के बराबर में अनदर ऑप्शन आ रहा है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट सेपरेटली। आपने इस पर क्लिक कर देना है। सब जितने भी ऑब्जेक्ट थे हमारे, ये जो आवर और मिनट के, सब सेलेक्टेड थे। उसके बाद मैंने इसे प्रेस किया है। उसके बाद जो इसका ओरिजिन है ना, इसे आप वापस से उठाओ और आप यहाँ पे आ जाओ। जो सेलेक्टेड था आपका यहाँ पे, या अब देखो मैं शिफ्ट की मदद से इसे छोटा कर रहा हूँ, सब छोटे हो गए जिस तरह से मैं चाहता था। लेकिन अगर के मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता तो क्या होगा, देखना। मैं शिफ्ट की रिलीज कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, ठीक है। ये हो रहा है। तो शिफ्ट की रिमेंबर आपको जरूर प्रेस रखनी है, ठीक है। तो तमाम ही चीजों को आप बिल्कुल इजीली स्केल अप कर लोगे, स्केल डाउन भी कर लोगे। तो आई थिंक इट्स इनफ, या चलो थोड़ा सा और। नाउ, तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, इसका यूज करिएगा, ठीक है। तो आपका काम थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा जब मैंने इसे इस तरह से स्केल किया ना तो ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी ऊपर को चली गई है, लेकिन नो इशू, इसने अपना डायमीटर खराब नहीं किया है। तो कंट्रोल ए कर लें, सभी को ग्रुप कर लें और अगेन इसे एक बार सेंटर अलाइन कर लीजिए। डन, परफेक्ट हो गया सारे काम। आई होप कि आप समझ गए होगे, प्रैक्टिस करना और आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिर्फ मिनट और आवर्स के आर्म्स जो हैं वो बनाने हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे पेन टूल ले लीजिए और बिल्कुल इसके सेंटर में आके क्लिक कीजिए और इस तरह से ऊपर ड्रैग कर लीजिए। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने पेन टूल से देखो एक ये लाइन ड्रॉ की है फॉर माई आवर्स आर्म, ठीक है। अब मुझे इसे जितना मॉडिफाई करना है ना, मैं इसे कर लूंगा, बाद में इसकी डुप्लीकेट ले लूंगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सिलेक्शन टूल से मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और थोड़ा सा इसका वेट भी बढ़ाता हूँ। ये आप रेक्टेंगल टूल से भी कर सकते हो और इस टूल से चाहो तो इससे भी कर सकते हो। मैं 4 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे राउंड में नहीं चाहिए ना, मुझे ये इस रेक्टेंगल टाइप में चाहिए। तो आपको पता है कि ये स्ट्रोक की प्रॉपर्टी राउंड कैप हुआ हुआ है, तो मैं इसे बट कैप में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ ये जो अलिफ मद्दा का आपको साइन मिल रहा है टिल्ड का, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे स्ट्रोक को आप बट कैप कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये काम हो गया। आपको याद है विड टूल भी हमें यहाँ पे मिलता है, तो विड टूल की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ रहा विड टूल, आपने इसे सेलेक्ट करना है। बॉटम से इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से एक्सपेंड कर रहा हूँ और ऊपर इस जगह से आके मैं इसे ऐसे मिला देता हूँ, राइट। अच्छा, थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर करूँगा, थोड़ा सा नीचे आके आप जिस तरह की भी निडल बनाना चाहो बना लो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सिर्फ अभी आपको एक आइडिया देना है, ठीक है। तो उसके तौर पे आप इसको जितना अच्छा विड टूल से डिज़ाइन कर सकते हो, इट्स अप टू यू, आप डिज़ाइन कर लो। फिलहाल के लिए मेरे लिए इतनी ही काफ़ी है। अच्छा जी, तो ये मेरी बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी भी रोटेशन चाहिए। और ये ट्रांसफॉर्म का ओरिजिन जो है ये सिलेक्शन में ना आ रहा हो तो परेशान होने की बात नहीं है, आपने इसे सेलेक्ट करना है।
यहाँ नोट टूल में आपको अनदर ऑप्शन मिलता है पॉइंट ट्रांसफॉर्म टूल का। ये अनदर तरीका है, अगर इन केस के आपके साथ भी ये सिचुएशन हो जाए, कोई गलत की प्रेस होने से, मेरे से हो गई है लेकिन इट्स ओके, तो पॉइंट ट्रांसफॉर्म टूल को आप सेलेक्ट करो। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपका जो ओरिजिन है आप उसे जहाँ चाहे अगेन सेलेक्ट करके ले जा सकते हो। तो मैं इसको यहीं रखना चाहता हूँ। यहीं रखते हुए मैं इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी से कॉपी ले रहा हूँ और फिर इसे मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, रोटेट करते हुए मैं इसे बड़ा भी कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जो है वो आवर का आर्म है। ठीक है, अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी से मैंने फिर कॉपी ली, ये मेरा सेकंड का आर्म हो जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा और रोटेट प्लस स्केल दोनों ही मैंने काम इसके साथ कर लिए। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने आवर्स का, मिनट का और सेकंड के आर्म जो है बहुत ही इजीली क्रिएट कर लिया आपके सामने। और जो हमारा ओरिजिन पिवट पॉइंट का मसला आया था मैंने आपको वो भी हल करना सिखा दिया। लेकिन यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये वाला जो आर्म है इसे मजीद पतला करूँ। तो आपको पता है मैं यहाँ से स्ट्रोक को कम कर दूंगा। ठीक है, कम करूंगा और बारीक हो जाएगा क्योंकि ये वाली निडल हमारी बारीक ही होती है। अब इसे मजीद इन्हांस करने के लिए इसके बीच में हम कोई ना कोई शेप रख देते हैं ताकि वो अच्छा लगे। तो राउंडेड रेक्टेंगल लेके मैं यहाँ पे जो है वो सेट कर देता हूँ। ठीक है, और इसका भी मैं पॉइंट जो है इसे सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, और इसे मैं सेंटर अलाइन करूंगा। ठीक है, ये मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। तो नाउ यू कैन सी अभी अच्छा लग रहा है। और अगर इसमें मैं फिल ब्लैक कर दूं तो नॉट बैड। ठीक है, तो ये और ज्यादा आपको अब इनहांस होके नजर आ रहा है। अगर आप निडल के कलर चेंज करना चाहते हो तो इन दो के कर दो, ब्लैक कर दो। और जो हमारा वो था ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सेकंड वाला, उसे आप यही कलर रहने दो। तो ऑलमोस्ट हमारी यहाँ तक वॉल क्लॉक रेडी हो गई है। अब फाइनली अगर आप इसमें कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से टाइप टूल ले लो आप, और यहाँ पे सिंपल आप टाइप कर दो जो भी आपने टाइप करना है। मैं कर देता हूँ ग्राफिक्स ऑनलाइन। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आके आप इसका फाउंड स्टाइल वगैरह चेंज कर दें और इसे आप 6 पॉइंट कर दें। और इसको आपको जहाँ पे भी रखना है आप इसे वहाँ एडजस्ट कर लीजिए। आई थिंक नॉट बैड, ये यहाँ पे सही है। थोड़ा सा इसे मैं ऊपर कर लेता हूँ। ऑल्ट की मदद से आप इसकी अनदर कॉपी ले लीजिए, इसको यहाँ रख लें। और अगर आप इसे भी कुछ देना चाहते हैं नाम वगैरह, तो मैं यहाँ अपने नाम से अच्छा लिख दूँ, सिंस 2021। और उसके बाद इसे मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा जूम कर लो ताकि सिलेक्शन में आ जाए। सिलेक्शन टूल ले लो और इसको भी यहाँ सेंटर अलाइन रख के एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको रोटेट टूल की प्रैक्टिस करा दी है। और आई होप, अच्छा, एक्सपोर्ट करने का तरीका भी मैं साथ में बता दूं। अब हमारे सारे काम हो गए तो मैं ऑल टू ऑल सबको अनलॉक कर दिया है। कंट्रोल ए, तमाम ही लेयर्स मेरी सेलेक्ट हो गई हैं। कंट्रोल जी से ग्रुप, जैसे इलिस्ट्रेटर में होता था, ये ग्रुप हो गया। ठीक है, अब आप इस ग्रुप को सेलेक्ट रखो और ऊपर देखो ये एक्सपोर्ट पीएनजी का बटन आ रहा है। ठीक है, पीएनजी का मतलब सिर्फ आपका डिजाइन एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, अदर्स कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करो, अगर आप इस ब्लू बटन पे क्लिक करते हो तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको लेके आएगा जहाँ पे आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो रही होगी। लेकिन अगर आप पीएनजी जहाँ पे लिखा हुआ है इस साइड पे, और यहाँ जो एरो बना आ रहा है आप इस पे क्लिक करना एरो पे, तो यहाँ आपको दिखाएगा कि आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिल रहा है। ठीक है, पीएनजी मिल रहा है, ग्रुप पूरा आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस से करोगे और फिर आप मे बी आपका वेक्टर, सॉरी वेक्टर कह रहा हूँ, आपका पीएनजी तो हो जाए लेकिन वो पिक्सेलेट होगा। ठीक है, इस तरह से मत कीजिएगा, बल्कि आप ये जो एरो है इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो आपका ग्रुप है ना, आप उस पूरा ग्रुप यहाँ पे लिखा आ रहा है और यहाँ पे पीएनजी लिखा आ रहा है, आपने किसी और फॉर्मेट में करना है यहीं से कर दो और इसे फाइनली एक्सपोर्ट कर देना। जिस नाम से करना है वॉल क्लॉक कर देता हूँ मैं, एंटर। और ये मेरा डिज़ाइन यहाँ पे देखो सेव हो चुका है। इसे मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ तो आपके सामने डिज़ाइन इस तरह से ओपन हो गया है। तो ये इसके तरीक़ेकार था। और अगर आपने इस फाइल को एडिटेबल सेव करना है तो फाइल के मेन्यू में जाके यहाँ से सेव करोगे तो वो एफिनिटी एडिटेबल फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।